हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है। त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। मतलब कि एक आर त्रिज्या का गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का, ठीक है, और उसके अंदर विशालतम शंकु का आयतन, यानी विशालतम मतलब बड़े से बड़ा शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 1/27 होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक त्रिज्या है और उसकी गोला है और गोले की त्रिज्या है। मेरे पास एक गोला है ये, और इस गोले की जो त्रिज्या है ना वो कैपिटल आर है। कितनी? कैपिटल आर, यानी आप चाहें तो कैपिटल आर कहा है उसने। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर विशालतम आयतन का शंकु, विशालतम मतलब बड़े से बड़ा आयतन का शंकु बनाइए। तो बड़े से बड़े आयतन का शंकु कैसे बन सकता है भाई? वो ऐसे बन सकता है कि बड़े से बड़े आयतन का शंकु आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे। इससे बड़ा शंकु तो हम इसके अंदर बना नहीं सकते, क्योंकि इससे बड़ा बनाएंगे तो यहाँ से कोनों से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कहा है कि अंदर विशालतम शंकु का आयतन, तो ये एक शंकु हो गया विशालतम शंकु का आयतन, ठीक है। ये हो गया शंकु। इससे बड़ा शंकु आप बना सकते हैं नहीं, ठीक है। अब हमें यह कहा है कि इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यानी गोले की त्रिज्या तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से लेके, ये केंद्र है तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी ये क्या हो गई? कैपिटल आर। और इस शंकु की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको अगर हम इससे मिला दें, ठीक है, और देखो एक त्रिज्या अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये भी तो गोले की त्रिज्या ही होगी, कैपिटल आर। इसको नाम दे दो भाई O, इसको नाम दे दो आप A, इसको आप नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। देखिए, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी गोले की कैपिटल त्रिज्या R दे रखी है, या केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये भी तो त्रिज्या होगी, क्योंकि ये भी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी है। शंकु हमने काट लिया बच्चों, इसमें विशालतम शंकु का आयतन। अब इस शंकु की त्रिज्या हमने क्या मान ली? ये आर मान ली, स्मॉल आर। यहाँ से लेके यहाँ तक शंकु की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर, ठीक है। और हमने इसको इससे मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें को हम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा विशालतम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन की बात हो रही है, तो शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु की आर चाहिए और शंकु की एच चाहिए। तो शंकु की एच क्या होगी? यहाँ पर शंकु की जो h होगी इसको ऐसा कीजिए आप x मान लीजिए, यहाँ पर OB ये है ना, इसे x मान लो, इसको क्या मान लो आप? यहाँ से यहाँ तक x मान लो, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 23। दिया है R त्रिज्या वाला गोला, ठीक है, और यहां पर हम मानेंगे जिसके अंदर विशालतम शंकु है, जिसके अंदर विशालतम आयतन का शंकु है, कोण है बच्चों, ठीक है। अब इस शंकु के लिए हम मानेंगे, माना शंकु की त्रिज्या बराबर R, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तथा शंकु की लंबवत ऊंचाई, शंकु की लंबवत ऊंचाई क्या मान लेते हैं बच्चों? हम स्मॉल h मान लेते हैं। लंबवत ऊंचाई कौन सी होगी? शंकु की BA या AB कह सकते हैं आप, ये टोटल लंबाई, ठीक है। अब बच्चों चित्रानुसार आप देखिए, यहां से चित्रानुसार क्या देखेंगे आप? चित्रानुसार शंकु की जो ऊंचाई है AB वो दो जगह बच्चों डिवाइड है, यानी यहां पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई H बराबर क्या होगी बच्चों? AB, यानी AO प्लस OB, और AO की जो वैल्यू है वो है कैपिटल R, और जो OB की वैल्यू है वो है x, यानी r प्लस एक्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, और त्रिज्या तो r है ही। अब देखिए बच्चों,
एंड तथा ओ एओ या ओसी, एओ बराबर ओसी बराबर कैपिटल आर। देखिए एओ कह दो या ओसी कह दो, दोनों क्या होंगी, त्रिज्या होंगी गोले की। ठीक है, अब देखिए बच्चों गौर दीजिएगा, ये जो है ये एक ट्रायंगल बन गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला। यहाँ पर अगर ये 90 का कोण, क्योंकि ये लंबवत ऊंचाई है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल BCO, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCO में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि भाई हमें शंकु के आयतन की बात कही गई है, तो शंकु का आयतन में h चाहिए और r चाहिए, तो h तो हमने निकाल ली, r और निकालेंगे, वो निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक समकोण त्रिभुज का काम करेगा ये वाला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के सामने वाला कर्ण और ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है भाई इसमें, ओसी, ओसी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है इसमें, बीसी, बीसी का स्क्वायर और लंब हो गया इसमें बीओ का स्क्वायर। तो ओसी हमें दे रखा है कैपिटल आर, भाई ओसी कितना दे रखा है, कैपिटल आर, ओसी कैपिटल आर, तो स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, बीसी कितना है स्मॉल आर, और बीओ हमने माना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बच्चों इसकी रेडियस, तो इस आर स्क्वायर को इसको भेज दीजिए आप इधर, तो यहाँ से निकल के आएगी बच्चों आर स्क्वायर तो है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 2 और इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। तो ये हमारे पास जो है, आप चाहे तो इस स्क्वायर को इधर भी भेज सकते हैं, तो रूट में वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आपके पास आ गई उस शंकु की त्रिज्या भी आ गई, त्रिज्या का वर्ग यानी निकाल भी सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो आर बराबर आप इसको इधर लाएंगे तो अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर स्मॉल आर। तो शंकु की त्रिज्या भी आ गई और शंकु की ऊंचाई भी आ गई। अब गोले के अंदर से विशालतम आयतन का शंकु काटा गया है, तो शंकु का आयतन क्या होगा बच्चों, शंकु का आयतन विशालतम है, ये कहा है उसने। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन विशालतम है, तो मान लेते हैं आयतन मतलब V बराबर क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू लगाइए, तो V बराबर 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है डायरेक्ट लगा दीजिए, क्या है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है आर प्लस एक्स। यहाँ तो कोई समस्या, सिर्फ हमने इस आयतन में एच की वैल्यू लगाई है और आर स्क्वायर की वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड रूल लगा दीजिए। तो ये तो देखो पूरा फर्स्ट हो गया आपका, और ये पूरा मान लीजिए आप सेकंड, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई v का होगा dv/dx, और ये 1/3 पाई हो गया कांस्टेंट। और फर्स्ट सेकंड रूल लगा रहे हैं, तो पहले को छोड़ा तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले को छोड़ा यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे भाई, तो आर तो कांस्टेंट है ये 0 और एक्स का 1, और फिर प्लस दूसरे को छोड़ा, अब इसका अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर अंदर इसमें क्या है कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो dv/dx बराबर 1/3 पाई तो है, यहाँ पर देखिए एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 2xr या 2rx भी लिख सकते हैं, 2rx लिख लीजिए। ठीक है, r का गुणा -2x में करेंगे तो माइनस के 2 और ये r और ये x, और -2x का इसमें करेंगे तो माइनस के 2x का x में एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अब इसका पुनः अवकलन कर दीजिए आप, तो पुनः अवकलन करने पर, तो ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर d2v/dx2 बराबर, यहाँ पर 1/3 पाई तो कांस्टेंट है बच्चों,
यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। माइनस 2r को कांस्टेंट है और x का अवकलन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 2 कांस्टेंट x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है। तो ये गया 1/3 पाई, यहाँ पर क्या बचा बच्चों माइनस 2x और ये हो गया माइनस के 2r, और ये माइनस 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 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो 1/3 पाई अंदर क्या बचा माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x माइनस 2r, एंड दिस इज योर d2v ओवर dx2। ये दो बार अवकलन कर लिया बच्चों हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो उसके लिए dv ओवर dx बराबर 0, तो x के मान के लिए dv ओवर dx बराबर 0, तो dv ओवर dx की वैल्यू क्या है बच्चों, dv ओवर dx की वैल्यू हमने ये निकाली है, यहाँ से निकालते हैं। तो रखिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या है 1/3 पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx और माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो पूरा पार्ट 0 में गया, तो क्या बचा, ये बचा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2rx माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप क्या कीजिए, एक्चुअली यहाँ से ऐसा कीजिए, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बच्चों फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको एक बार हम जोड़ सकते हैं r प्लस एक्स और r माइनस एक्स, और यहाँ से ले लीजिए बच्चों माइनस के 2x कॉमन, तो माइनस के 2x आ गया कॉमन इन दोनों में से, तो माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा r, और यहाँ से माइनस 2 गया x गया, तो प्लस x बराबर 0। अब देखिए r प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो r प्लस एक्स ले लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे r माइनस एक्स और माइनस के 2x बराबर 0। ये पार्ट भेज दो बच्चों 0 में, तो क्या बचा यहाँ से r माइनस एक्स माइनस 2x बराबर 0, ये तो 0 में गया, ये गया 0 में। तो यहाँ से x का मान चाहिए, तो बच्चों ये कितना हो गया माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस के 3x बराबर 0, तो r बराबर 3x, तो x बराबर हो गया r/3। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों r/3 आ गई, ठीक है। अब ये तो हमारा x का मान आ गया, अब इसको हम रखेंगे बच्चों यहाँ पर, और हमसे कहा था ना बच्चों कि आयतन क्या है विशालतम है, यानी बड़े से बड़ा है, उच्चतम है, तो इसको अब लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, यानी d2v ओवर dx2 x इज इक्वल टू r/3 पर। तो जब r/3 हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो 1/3 पाई इन ब्रैकेट माइनस के 6 और x की जगह r/3 और माइनस के 2 इंटू आर की जगह पर क्या लगाएंगे, आर की जगह पर हम क्या लगाने वाले हैं बच्चों, आर की जगह तो आर ही रहेगा, ठीक है आर। तो 1/3 पाई यहाँ पर हो गया बच्चों ये माइनस का 3 दूनी 6, तो माइनस के 2r माइनस के 2r माइनस के 4r, तो ये कैसा आ रहा है बच्चों ऋणात्मक, कैसा आ रहा है नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हो गया। तो आयतन कैसा होगा, आयतन उच्चतम या कह सकते हैं विशालतम, एक ही बात है ना, विशालतम है, और यही हमसे कहा था कि आयतन विशालतम है। अब बच्चों ये हमारा किसका मान आ गया, r का मान, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इस x के मान को बस आपको उठा के यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमने सबसे पहले इन कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन बना लिया, एक बार अवकलन दो बार अवकलन, फिर हमने r का मान x का मान निकाल लिया, उस पर हमने उच्चतम भी दिखा दिया और उच्चतम ही कहा था। तो अब कहा था कि सिद्ध करो इस शंकु का जो आयतन है, इस गोले के आयतन का क्या होगा, किताब में कुछ 8/27 गुना होगा, 8/27 गुना। तो भाई अब इस x के मान को यहाँ पे लगा देना है आपको, इसमें आप इसको बना सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x बराबर r/3 पुटिन 3, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, तो dv ओवर dx बराबर आयतन में यहाँ पे लगाया ना हमने, आयतन में कहा है ना बच्चों हमसे लगाने की, आयतन के लिए कहा है, यस। तो आयतन हमारा क्या है, ये तो वो है, एक बार अवकलन हो गया, ठीक है। एक बार अवकलन से पहले यहाँ पे लगाना है, सॉरी आयतन में कहा है ना, तो इसको 3 बनाओ, ये यहाँ पे, ठीक है। आयतन में कहा है ना, आयतन में लगाएंगे, तो यहाँ पे v बराबर 1/3 पाई तो है, ठीक है, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ लगाएंगे r/3 इसमें। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बट एक्स ये क्या लगाने वाले भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स ये क्या लगाएंगे r/3 और उसका वर्ग
तो आर स्क्वायर बट्टे 3 का वर्ग 9। ऐसे यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एक्स, तो आर और एक्स की जगह आर बट्टे 3। इसको सॉल्व कर लो भाई, तो v बराबर 1/3 पाई, यहाँ एल्सियम लेंगे 9r स्क्वायर, भाई एल्सियम क्या आएगा 9, तो 9r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर गया तो 8r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 एकम 3r और 1r 4r/3 हो गया। अब एक्चुअली हमसे कहा गया है, हमसे देखो मैं फिर यहाँ समझा दूँ आपको, यहाँ हमसे कहा है कि गोले का आयतन, यही तो कहा है, एक बार देख लेते हैं किताब में क्या कहा है। गोले के आयतन का, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना। तो शंकु का जो आयतन है ना, शंकु का आयतन वो 8/27 गुना होगा गोले के आयतन की। शंकु का आयतन 8/27 गुना गोले का आयतन, ये कहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज हम बनाएंगे, गोले का आयतन यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो भाई v बराबर, यहाँ पे आप गौर दीजिएगा बच्चों, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 हो गया और ऊपर हो गया पाई, तो 9 तिया 27, ठीक है। और इस 8 को ले लो बच्चों आगे, भाई 9 तिया 27 और 8 एकम 8, इतना कर लिया। 8 को लिख लिया आगे और 9 तिया 27 को आगे लिख लिया। बचा क्या, बचा यहाँ पे ये पाई बचा, ठीक है, और ये बचा आर स्क्वायर बचा, ठीक है, और ये 4r/3 बचा। तो v बराबर 8/27 तो आ रहा है। अब गौर दीजिए, 4 को आगे ले लें, पाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर क्यू, और ये बटे में 3 और है, और ये किसका आयतन होता है बच्चों। इसको सेट किया है थोड़ा सा हमने, देखिए 8/9 को आगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यू और बटे में 3, और ये होता है बच्चों गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। जब गोले की त्रिज्या हमें कैपिटल आर दी थी, तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो यही तो हमसे कहा था कि जो शंकु का आयतन है v, गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। तो 8/27 गुना मतलब इससे गुणा ही तो हो रहा है, तो गुणा ही तो हो गया ये बच्चों, ठीक है। ये बच्चों 3 है बट्टे में ना, ये बट्टे में 3 है, ठीक है। आंसर ऐसे आप करेंगे। तो यही हमने प्रूफ किया कि ये हो गया शंकु का आयतन बराबर 8/27 और ये हो गया गोले का आयतन, ठीक है। दिस इज योर आंसर, यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप बच्चों ये आपको 21, 22, 23 लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का ही आएगा और आता है, तो बहुत